हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, और आज हम फिर से नंबर के साथ में खेलेंगे जैसे हमने पिछले वीडियो में खेला था, लेकिन आज हमारा खेलने का तरीका कुछ और होगा। आज हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में कि आखिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स नो इट। सो फर्स्ट पहले कॉमन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? एक तरीके से जो भी हम नंबर्स लेते हैं और उनके फैक्टर्स निकालते हैं तो कंपेयर करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। कैसे? जैसे अगर हम 18 और 24 दो नंबर्स एग्जांपल में लेते हैं तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? पहले तो ये 1 से डिवाइड होगा, फिर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, फिर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा और देन 18 से होगा। तो यानी कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये क्या हो गए? इस 18 के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स का मतलब सिंपल सा वो नंबर जिससे कि 18 डिवाइड हो सके, तो वो 18 के फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही हम 24 का भी निकालते हैं। तो भाई 1 तो सभी में कॉमन फैक्टर होता है। 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा बट 8 से होगा, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से होगा और देन किससे होगा? ये होगा फिर आपका 24 से। तो यानी इस तरीके से 24 किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 इतने नंबर से डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर का, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CF भी कहते हैं, राइट? तो CF को क्या करते हैं? पहले हम उन नंबर्स को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। जैसे कि 1 इसमें कॉमन है, यस है। इसके साथ में क्या है? 2 भी दोनों में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। देन 3 भी दोनों में है, राइट, 3। और चेक करो कौन सा नंबर दोनों में है? 6 भी है, यस, 6 भी लिख दिया हमने। उसके बाद 6 के बाद क्या? 8, 9, 9, 9। देन मुझे तो कोई और नंबर नहीं दिख रहा है कॉमन। क्या आपको कोई और नंबर दिखा जो दोनों में है? अगर दिखता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और नहीं दिखता है तो वो भी लिख के बताना कि नहीं और कोई नंबर नहीं है। सो हमें कितने कॉमन नंबर्स मिले जो कि दोनों के फैक्टर्स में हैं? 1, 2, 3 एंड 6। तो ये जो 1, 2, 3 एंड 6 हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि ये दोनों के फैक्टर में आ रहा है। और यहीं पे मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम HCF कहते हैं, HCF। हाँ, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 है, तो ये आपका हो जाएगा HCF, इसका 6। बिल्कुल सिंपल तरीके से, कहीं ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ये निकल गया। और ज़्यादा अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को समझना है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख के समझ सकते हो। देन हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। ये जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ पे हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसमें यहाँ क्या निकालना है? मल्टीपल्स निकालना है। कैसे निकालना है? देखो, 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहले एग्जांपल्स में 4 का हम मल्टीपल निकालते हैं। तो किसी भी नंबर को जब हम मल्टीपल के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। जैसे यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे भी हम पहले 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16,
और 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। इस तरीके से हम चाहें तो कंटिन्यू करते रह सकते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में जिस नंबर का हमें मल्टीपल्स लिखना हो उसकी टेबल को आगे कंटिन्यू करते जाओ। देन ऐसे ही हम 6 की टेबल भी कंटिन्यू करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और देन डॉट 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 कंटिन्यू। यानी इसको भी हम जितना मर्जी चाहें उतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि कॉमन मल्टीपल क्या है, यानी कि CM कॉमन मल्टीपल। अब बेटा देखो कभी भी कॉमन मल्टीपल्स का आएगा तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो बताता है कि कितने कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। पहले के 1 चाहिए, पहले के 2 चाहिए, पहले के 3 चाहिए, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। चलो अब यहाँ देखते हैं कि जहाँ तक हमने टेबल ली है उसमें कितने कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि जो वो नंबर जो दोनों में हों। तो भाई अगर देखें तो 6 तो कहीं नहीं है ना, 4 इसमें है, लेकिन 12 दोनों में आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12। इसके बाद कौन सा नंबर दोनों में आ रहा है, 24। इसके बाद क्या कोई और भी नंबर आ रहा है, आगे हमने टेबल नहीं ली है, बट अगर हम टेबल को आगे भी कंटिन्यू करें तो उसमें और भी कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे। लेकिन फिर से वही बात, हमें कितने मल्टीपल्स निकालना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 कॉमन मल्टीपल निकाले हैं, अगर हमें 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हो तो हमें टेबल को और आगे तक लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से हम कॉमन मल्टीपल्स को निकाल लेते हैं। अगर इसके अलावा भी इसमें कोई और दिख रहा है जो मैंने न लिखा हुआ हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, ताकि फिर उसको भी हम समझ सके भाई कि हाँ वो भी कॉमन मल्टीपल है। तो आई होप कि कॉमन मल्टीपल क्लियर हुआ, और क्लियर हुआ तो लाइक बनता है। देन हम डिस्कस करते हैं को प्राइम्स को। को प्राइम के लिए हमें फिर से वापस कहाँ पे आना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर पर। जी हाँ, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स में ही को प्राइम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए 18 और 24। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट। अब वहीं पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 9 का और 5 का, 5 का और 9 का, और 9 का। अगर मैं 5 के फैक्टर्स निकालूं तो 5 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही होगा, और उसके बाद डायरेक्टली 5 से होगा, और तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा, अगर वहीं पे हम 9 की बात करें तो 9 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से और 9 से। 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब अगर इसका हम कॉमन फैक्टर निकालें CF तो क्या निकलेगा, इसमें कॉमन फैक्टर केवल एक ही आ रहा है, वो है 1। इसके अलावा और तो कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं, याद रखना, जिसमें केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर, एक जो है वो एज अ कॉमन फैक्टर आता है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, राइट। तो इस तरीके से हम को प्राइम नंबर्स को निकाल लेते हैं। अगर 1 के अलावा कोई और भी कॉमन आता है तो दे आर नॉट को प्राइम। सो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो हम फैक्टराइजेशन के बारे में समझते हैं। कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, बढ़ते हैं हम फैक्टराइजेशन की ओर। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि कैसे हम प्राइम नंबर्स के थ्रू उसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज ट्री फैक्टर के फॉर्म में, यानी कि हम एक ट्री बना के करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड से। तो कैसे इन दोनों करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ट्री फैक्टर को लेके। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स क्या लिया है, मैंने लिया है यहाँ पे 36। अब 36 को हम अलग अलग रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग, देखो जैसे कि हम
2 इंटू 18 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और 18 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 18 को भी हम 2 इंटू 9 के फॉर्म में कर सकते हैं, 2 इंटू 9। अब 9 को भी हम 2 फॉर्म में कर सकते हैं, किसमें, 3 इंटू 3। बाकी इनके किसी के फैक्टर्स नहीं होंगे, तो यानी ओवरऑल इसका फैक्टर क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टर्स निकले किसके, 36 के। अब वही दूसरे फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो इसको हम 3 इंटू 12 के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 का तो कोई और फैक्टर्स होगा नहीं, लेकिन 12 का हो सकता है ना, क्या हो सकता है, 3 इंटू 4 हो सकता है, और 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा बट 4 का होगा, वो क्या होगा, 2 इंटू 2। तो इस तरीके से इसको फैक्टराइज करते हैं अगर हम, तो भी हमारा जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। और वहीं अगर हम तीसरे फॉर्म में, यानी कि इनमें से कोई सा भी आप 3 फैक्टर बना सकते हो। जैसे एक और फॉर्म है 4 इंटू 9 ले सकते हैं, 4 9 या 36। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 भी किस में होगा, 2 इंटू 2 में हो सकता है, और 9 किस में हो सकता है, 3 इंटू 3, 2 फॉर्म में हो सकता है। और यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। और वहीं पे अगर हम कहें एक फॉर्म और की, तो 6 6 या 36 होता है, 6 इंटू 6। और इस 6 का हम अगर फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम में, तो 2 इंटू 3, और इसका भी क्या निकलेगा, 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 3 इंटू 3, ये। और ओवरऑल अगर हम इसको चेक करना हो तो इनको सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 ही आएगा। किसी को भी हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा, क्योंकि भाई फैक्टर का मतलब वही हुआ ना, कि जब उसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो नंबर से हम आसानी से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही वैल्यू आएगी। अब देखो, ये मैंने केवल इसके 4 फॉर्मेट दिखाए हैं आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे करना है, आप केवल इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मेट यूज़ करना बस ट्री फैक्टर में, आपके लिए वही एक काफ़ी है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि देखो, हम 4 तरीके से भी एक ही नंबर्स को 4 तरह का ट्री बना सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई सा भी एक ही बनाना है बस। अब हम बात करें उसी को डिवीज़न मेथड से, तो डिवीज़न मेथड क्या है, सेम वैसे बहुत सिंपल वे में इसका यूज़ आप अधिकतर जो है एलसीएम निकालने में करते होंगे। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहला कौन सा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम लें जिससे ये डिवाइड हो सके, तो 2 से। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे देन 18, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 3 जा 9, और देन 3 अगेन फिर से किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, तो 1 बचेगा। यानी कि लास्ट में आखिर हमारा 1 आ ही गया। तो 1 तो भाई लाना ही होता है। तो क्या फैक्टर्स बना 36 का, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सेम मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करो, लेकिन जब कभी भी हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो सेम नंबर्स आएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही आनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखा तो हमारा फैक्टर्स क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और ट्री फैक्टर्स में भी जब हमने किया तो ट्री फैक्टर के किसी भी फॉर्म में करते हो आप, इसमें से इन फॉर्मेट कोई सा भी यूज़ करते हो, तो फाइनली वहाँ पर भी हमारा क्या सब में वही आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। इन शॉर्ट में आप उसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके ना बेल को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आने वाले सभी वीडियो के। और वीडियो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर भी करो। थैंक यू सो मच।